नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो राजस्थान में एप्लीकेबल होता है। कोई भी हम अगर राजस्थान में स्कीम लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम लेना चाहते हैं, तो हमारे पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम अभी चेंज करके सेंड कर दिया गया है, संस्था आधार नंबर। तो ये बात एक ही है, दोनों में सेम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बस नाम चेंज कर दिया गया है उसका। पहले नाम था बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, अब हो गया संस्था आधार नंबर। तो दोनों के प्रोसीजर वगैरह वो सेम है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। अभी क्या जो राजस्थान की जो स्कीम चलती है, जैसे रिप्स है, हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं राजस्थान में, तो हमारे पास में संस्था आधार नंबर होना ज़रूरी है, सैन नंबर होना ज़रूरी है। शॉर्टकट में आपको बताता हूँ सैन नंबर। अब जब अगर बात करेंगे तो मैं सैन नंबर का ही वर्ड यूज भी लूँगा। तो सैन नंबर लेने के लिए हमें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट वगैरह इसके लिए होते हैं जो अपने इसके सैन नंबर के लिए आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एक आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर के साथ साथ एक जन आधार कार्ड नंबर भी अपने पास हो तो और भी काम ईजी हो जाता है। इसके बाद अपने पास में एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हम कहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका एड्रेस क्या रहेगा, ओनरशिप डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए, कितना हम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके इन्वेस्टमेंट की डिटेल भी अपने पास में होनी चाहिए, कितनी लेबर हमारे पास में काम करेगी, उस लेबर की क्या कॉस्टिंग रहेगी वो भी हमारे पास में होना चाहिए। तो मेन मुख्य आधार है कि इन्वेस्टमेंट कितना हम राजस्थान में कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह भी देती है। अब कैसे क्या करना है इसके लिए हमें आगे और हम इस पर बात करते हैं। तो इसकी जो लागत होती है वो बिल्कुल जीरो है। जीरो मतलब शून्य, हमें किसी प्रकार की कोई फीस देने की इसमें आवश्यकता नहीं है, जीरो फीस है। और जो टाइम लगने वाला है इसके अंदर वो भी 10 से 15 से 20 मिनट मान लो। आप नए अपन काम कर रहे हैं तो आप 30 से 35 मिनट के अंदर हमारे जो संस्था आधार नंबर है, सैन नंबर है, वो बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारी एक बेसिक नीड होती है। राजस्थान में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम सोलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई रिको इंडस्ट्री है का प्लॉट या प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं राजस्थान में, तो हमें सैन नंबर लेना अति आवश्यक है। सैन अगर हमारे पास नहीं है तो हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पर नहीं कर सकते हैं। हमारी संस्था का एक प्रकार से सीरियल नंबर होता है, एक डिजिट नंबर हमें दिया जाता है, उस डिजिट को हम सैन नंबर बोलते हैं। और ये बनाने में भी इजी है, कुछ नहीं करना आपको। जो हमारे सिस्टम के ऊपर जो लॉगिन आईडी वगैरह होती है, हमें सर्च करना है सैन नंबर या BRN नंबर। आप BRN नंबर भी डालोगे तो आपको काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है पहले मैं बता चुका हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट, एक फ़ोटो में अपन ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो की जो साइज़ होती है वह 100 KB के अंदर होनी चाहिए। एक सिग्नेचर, आप सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर की इसमें आवश्यकता नहीं है। सिग्नेचर आप सिंपल से पेपर में करके सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। उस सिग्नेचर की जो होती है वो करीबन 50 KB से ज़्यादा इसकी लेंथ वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके सिस्टम में 50 KB और फ़ोटो की 100 KB वो सिस्टम लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो फ़ोटो की 100 KB होनी चाहिए और जो अपना सिग्नेचर है 50 KB के अंदर होना चाहिए। समय सीमा 10 से 15 दिन में 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे सिस्टम में बनकर तैयार हो जाता है। फीस जीरो फीस है इसकी, अदर किसी प्रकार की हमें फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी जो प्रोसीजर है पूरी ऑनलाइन प्रोसीजर है, आपको किसी भी ऑफिस में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट है। आपको 10 से 15 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉलो करूँगा कि आपको किस प्रकार से हम सैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ का हमारा ऑफिस में यूज आएगा। तो हम राजस्थान में कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, चाहे किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो, उसके लिए हमें सैन नंबर आवश्यकता है। सैन नंबर की आवश्यकता इसलिए भी है कि जो राजस्थान जो प्रमोशन इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रखी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्स भी बोलते हैं। रिप्स 2012 से लेकर अभी 24 तक की रिप्स के अपडेट आए हैं, 22 भी आई है, 24 भी आई है। तो सभी में हमें BRN नंबर या सैन नंबर हमें लेने की आवश्यकता है। कोई पेशाधारक व्यक्ति हैं जो कि अपना प्रोफेशनल काम राजस्थान में करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सैन नंबर लेना ज़रूरी है। सैन नंबर लेने से हमारे क्या होता है कि अनेक प्रकार के बेनिफिट होते हैं। एक तो गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह हमें मिलती है,
दूसरी आती है, अगर हम करंट अकाउंट बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो वो भी सैन के द्वारा ही ओपन होता है। उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको, अगर आप राजस्थान में काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। अनेक प्रकार की सर्विस में, अनेक प्रकार के बेनिफिट में हमारे जो सैन नंबर है वो आवश्यक होता है। स्टेप बाय स्टेप है वो, गूगल के आप सर्च कर सकते हैं कि BRN नंबर हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। उसमें फार्म वगैरह आता है। आप अपना ईमेल आईडी पर अपना जो सिस्टम होता है उस फार्म के ऊपर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ईमेल आईडी दर्ज करते ही आपको OTP जाएगा। OTP जाने से आपके वेरीफाई हो जाएगी, जो पर्सन है वो सही प्रकार से सिस्टम को फॉलोअप कर रहा है और वो BRN नंबर लेना चाहता है। अगला स्टेप इसमें आएगा कि हमें जो फार्म के अंदर जो दी गई जानकारी है वो सही फिलअप अपन इसमें करेंगे। तो फिलअप करने से सबसे पहले हमें अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं, ईमेल आईडी डालनी है, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने अगर जन आधार कार्ड नंबर भी अगर सिस्टम मांग रहा है तो वो भी हमें डालना है। उसके बाद में वेरीफाई नंबर आएंगे। उसके बाद में फर्म का नाम क्या है, जैसे आपने फर्म का नाम है मैसेज आइडिया ट्रेडर्स है, एंटरप्राइजेस है, जो भी आपका नाम ने सोच रखा है या प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल फर्म का नाम जिन्होंने सोच रखा है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसका जो अगला स्टेप आएगा इसके अंदर आएगा कि अपने फर्म का एड्रेस क्या होगा। फर्म का एड्रेस, जो भी आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो आप एड्रेस इसमें राजस्थान का एड्रेस आप डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद इसमें आएगा भी एक्टिविटी क्या, आप इसमें क्या क्या काम करेंगे। तो एक्टिविटी के अंतर्गत ये है कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है, सर्विस प्रोवाइड में काम करना है, किस सेक्टर में हमें काम करना है। अगर आपकी इंडस्ट्री मार्बल ग्रेनाइट की इंडस्ट्री है तो आप मार्बल ग्रेनाइट इसमें चूज़ करते हैं। सोलर इंडस्ट्री आप लगाते हैं, सोलर इंडस्ट्री आप काम में ले सकते हैं। कोई कपड़े का व्यापार आप कर रहे हैं तो कपड़े के व्यापार की डिटेल इसमें डाल सकते हैं और वो एड्रेस अपने डाल सकते हैं। जो भी आपने एक्टिविटी इसमें डाली है, एक्टिविटी डालने के बाद में हमें अपना जो एक्टिविटी उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में हमें अगला फॉलो स्टेप करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब कितना आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो सबसे पहले बात आती है कि आप 1 लाख कर रहे हैं, 50 लाख कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट की रकम उस सिस्टम में आपको डालनी है। सिस्टम में रकम डालने के बाद में जो अगला स्टेप आएगा कि उसमें कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, मशीनरी का अमाउंट कितना है, कितनी वर्किंग कैपिटल आप इसमें डाल रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर रहे हैं। तो उसमें कोई बड़ी वाली दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप फार्म में सबमिट कर सकते हैं। आपकी अगले स्टेप आएगा कि आप कितने लेबर इसमें काम करेंगे। जितने भी आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट है, चाहे वर्किंग लेबर हो, मार्केटिंग वाले लेबर हो, जो भी आपकी लेबर काम कर रही है उस लेबर की आप इसमें पोस्टिंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट कितना करें, लेबर के ऊपर कितनी आप इसको सैलरी देंगे, उसमें आप सबमिट करना आपको पड़ेगा। ये चीज़ें सबमिट करने के बाद में आपको वेरिफिकेशन होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका OTP जाएगा। OTP सबमिट होने के बाद में आपका जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार हो जाता है। ये एक प्रकार का डिजिट होता है जो आपका दर्शाता है आपकी यूनिक आईडी, आपकी बिजनेस की आईडी क्या है। जिस प्रकार के फर्म का पैन कार्ड बनता है, कंपनी का पैन कार्ड बनता है, डायरेक्टर का D नंबर बनता है, इस प्रकार से हम BRN नंबर अपने संस्था का नाम का प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जो कोड हैं अपने फर्म के संस्था के डिजिट कोड कितने हैं वो इसमें हम शामिल करते हैं। तो गवर्नमेंट एक प्रकार से हमारे जो बिजनेस है उसका एक नाम देती है कि इतनी कोड का ये डिजिट है, ये आपका बिजनेस का नंबर है, BRN नंबर, इसको बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम इसको बोलते हैं, अभी सैन बोलते हैं, संस्था आधार नंबर। तो इसमें बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी स्टेप है। जैसे हम उद्यम की बात कर रहे हैं उसी प्रकार की सैन अपन की बात कर रहे हैं। उद्यम में भी आपको वही प्रक्रिया फॉलोअप करनी है जिस सैन में हमें फॉलोअप करनी है। दोनों सेम कैटेगरी के हैं, डॉक्यूमेंट हैं। आपको बस अपना नाम वगैरह इसमें चेंज करना है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता है नहीं। तो अगला मैं आपको बताने जा रहा था कि जैसे BRN नंबर तैयार हो जाते हैं हम, तो कोई भी अपने गवर्नमेंट की राजस्थान की संस्था हम तो हम किसी सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये BRN नंबर हमें आवश्यक होता है वहाँ पर दिखाने के लिए कि हमारे जो संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर बना हुआ है। और जैसे हम कोई राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वाटर डिपार्टमेंट से भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ये BRN नंबर इसमें काम में आता है।